वेलकम फ्रेंड्स, आइए ऑटोमोबाइल के इस नए लेक्चर में हम आपका स्वागत करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टेलीस्कोपिक शॉक एब्जॉर्बर, यानी कि डैम्पर सिस्टम है हमारा। एक ऐसा शॉक एब्जॉर्बर जो क्या करता है कि रोड के बम्प को आसानी से वो सोख लेता है, ठीक ना, यानी एब्जॉर्ब कर लेता है, यानी कि आपको पता नहीं चलने देता है कि से झटका आया भी, ठीक है। तो यानी कि आपके कंफर्ट लेवल को बढ़ा देता है, ठीक है। इसका इस्तेमाल हम लोग बाइक्स में भी करते हैं और जैसे हम लोग फोर व्हीलर में भी करते हैं, ठीक है। तो देखिए ये किस तरह का शॉक एब्जॉर्बर है, इसके बारे में देखते हैं। सबसे टिपिकल तो इसका आपका कंस्ट्रक्शन दिख रहा होगा, इसे बहुत सारे कंपोनेंट्स लगे हैं। तो आइए देखते हैं बारी बारी से सबको। तो देखिए इसमें हमारा एक सिलेंडर होता है, ये हमारा सिलेंडर सिस्टम है। ऊपर से हम लोग एक हाउसिंग कर देते हैं, ऊपर से हाउसिंग के साथ में पिस्टन हम लोग लगाए हुए रहते हैं। इसी हाउसिंग में हमारा जो है पिस्टन फिटेड रहता है। साथ ही ये आपका जो है यहाँ पे बासर के जरिए जो है एक दूसरे से अटैच रहेगा, ठीक है, जुड़ा हुआ रहेगा ताकि लीकेज ना हो। यहाँ पे भी हम लोग लीकेज ग्लैंड लगाते हैं ताकि जो से लीकेज ना हो, लीकेज को रोकने के लिए हम लोग ग्लैंड लगाते हैं, ठीक है। ये हमारा हेड वाला पोर्शन है, ठीक है, ये सिलेंडर का हेड हमारा पोर्शन है। इस सिलेंडर में क्या भरे हुए रहते हैं, तो हम लोग सस्पेंशन ऑयल को भर देते हैं। सस्पेंशन ऑयल में क्या रहेगा हमारा, तो 60% ट्रांसफार्मर ऑयल रहेगा और 40% जो है से आपका क्या रहता है, तो टरबाइन ऑयल रहेगा, ठीक है। यानी कि सस्पेंशन ऑयल दो ऑयल से मिलकर के बना हुआ रहता है। एक 60% आपका ट्रांसफार्मर ऑयल से मिलकर के बनेगा और 40% जो है से आपका टरबाइन ऑयल से मिलकर के बनेगा, ठीक है। अब इसी में हम लोग जो है हमारा पिस्टन फिटेड रहता है। ये पिस्टन रड है जो कि इसमें हम लोग पिस्टन को फिट करते हैं। और ये पिस्टन में जो है ना आपको सेंट्रिकल एक सेंट्रल रिंग की तरह आपको जैसे दो वाल्व लगे हुए होते हैं, जिसको हम लोग नॉन रिटर्न वाल्व बोलते हैं। यानी वो ऐसा वाल्व होता है जिसमें से एक तरफ का मोशन हो सकता है, यानी कि एक तरफ जैसे आपका फ्लो होगा, दूसरे तरफ से वो चेक कर देगा, यानी रोक देगा, दूसरे तरफ के फ्लो को वो अलाउड नहीं करता है, ठीक है। तो ये हमारा नॉन रिटर्न वाल्व होगा, दो लगे हुए रहेंगे, एक और दो हमने दिखाया इसमें, ठीक है। नीचे भी आपका जो है, नीचे में भी सेम अरेंजमेंट जो आपका यहाँ पे पिस्टन वाला अरेंजमेंट दिख रहा है, वही सेम अरेंजमेंट जैसे आपका नीचे में भी रहता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे भी जो इसको हम लोग बोलते हैं फुट वाल्व बोलते हैं, ठीक है। फुट वाल्व जो है यहाँ पे भी हम लोग क्या करते हैं कि दो वाल्व लगाते हैं, वो भी हमारा नॉन रिटर्न वाल्व ही होता है। और ये जो है से आपका ओपनिंग होता है इसका, इसमें ट्यूब वाला में आपका जो बाहरी जो ट्यूब दिख रहा है, आउटर रिजर्वायर ट्यूब, उसमें हमारा ओपनिंग रहता है। ये दोनों तरफ आपका ट्यूब बना हुआ है, ठीक है। जिसमें क्या होता है कि जब कंप्रेशन होती है तो फ्लूइड जो है इसमें जा कर करके राइज करेगा, ठीक है, यानी कि उसको वहाँ पे जगह मिल जाएगी उसको उसमें जा कर करके सस्टेन करने के लिए, ठीक है। और साथ ही साथ इस यहाँ पे जो हम लोग वाल्व लगाए हैं उसके कारण से इसके ऊपर में जो स्पेस आएगा उसमें जा कर के फ्लूइड जो है सस्टेन करेगा, ठीक ना। जब ज़्यादा फ्लूइड हो जाएगा तो वो उसमें जा कर के सस्टेन करता है, ठीक है। अच्छा, तो इसके दो एक्शन होते हैं। जब बम्प आएगा, जब आपको झटका आएगा तो क्या होगा, इस तरह से एक्शन होगी, इस तरह का एक्शन होगा, ठीक है, इस तरह से। तो क्या होता है कि इसमें दो एक्शन आपका परफॉर्म हो रहा है, एक तो हमारा कंप्रेशन हो रहा है, एक हमारा इलोंगेशन हो रहा है, ठीक है। तो कंप्रेशन वाला जो आपका ऑपरेशन होगा वो क्या होगा कि जब कंप्रेशन होगा तो ये पिस्टन जो है इसको कंप्रेस करेगा, यानी कि पिस्टन जो है इसको नीचे की ओर दबाएगा। चूँकि ये तो आपका फ्लूइड है, तो फ्लूइड तो होगा तो ये आपका अनकम्प्रेसिबल होगा, यानी कि कंप्रेस्ड नहीं होगा वो, ठीक है। तो क्या होगा कि जब ये कंप्रेस करेगा ना, तो एक जो आपका नॉन रिटर्न वाल्व है वो ऊपर की ओर खुलता है और दूसरा जो है नीचे की ओर खुलता है। कहने का मतलब एक जो वाल्व रहेगा वो आपको ऊपर की ओर फ्लूइड को बहने के लिए अलाउ करेगा और दूसरा जो है आपको नीचे की ओर बहने के लिए अलाउ करेगा। तो जो ऊपर की ओर बहने के लिए जो वाल्व लगा हुआ है वो आपका ओपन हो जाएगा जब कंप्रेस होगा तो, और जो से लिक्विड इसमें जा कर के भरने लगेगा, यानी आउटर पोर्शन में, सिलेंडर के आउटर पोर्शन में लिक्विड जा कर के भरने लगेगा। और जब नीचे में भी सेम काम होगा कि ऊपर में स्पेस कम है तो हम लोग क्या करते हैं कि एक्स्ट्रा स्पेस ये ट्यूब रिजर्वायर लगा करके दे देते हैं कि अगर ज़्यादा प्रेशर बढ़ जाता है तो क्या होता है कि नीचे भी हमारा सेम अरेंजमेंट है, यानी कि नीचे में भी हम लोग फुट वाल्व लगाए हुए हैं, वो भी हमारा नॉन रिटर्न वाल्व होता है। तो उसमें भी क्या होगा कि से आपका
एक वाल्व खुलेगा और उससे आपका फ्लूइड जैसे इसमें आउटर रिजर्वायर ट्यूब में जा कर के रहने लगेगा, ठीक है, इसमें जा कर के जमा होने लगेगा, ठीक है। और फिर जब इलोंगेशन वाला एक्शन होगा तो उस केस में क्या होगा कि ऊपर वाला जो आपका लिक्विड था, अब उस ऊपर में भी तो स्पेस कम है, तो क्या होगा कि जब ऊपर आप खींचिएगा, ये ऊपर खिंचाएगा तो क्या होगा कि ये वाला आपका जो ओपनिंग है वो खुल जाएगा, ये वाला बंद हो जाएगा, ठीक है। और फिर इससे जो है वापस अपना फ्लूइड इस सिलेंडर में आकर के सस्टेन कर जाएगा। उसी तरीके से आप जो इसमें दूसरा रिटर्न वाल्व लगाए हैं उसमें हमारा क्या होगा कि एक तरफ से आकर करके फिर इसमें जा कर के जमा हो जाएगा, ठीक है। तो यही ऑपरेशन होता है हमारा, यानी कि एक हमारा कंप्रेशन वाला ऑपरेशन होगा और एक हमारा जो है इलोंगेशन वाला ऑपरेशन परफॉर्म होता है, ठीक है। ये हमारा टेलीस्कोपिक शॉक एब्जॉर्बर का वर्किंग होगा। अब इसमें कंस्ट्रक्शन में हम लोग देख रहे हैं क्या कि 2 आई होल है हमारा, ठीक है, एक हमारा लोअर आई, एक हमारा अपर आई है, ठीक है। और नीचे में हमारा जो है फुट वाल्व लगाया हुआ रहता है। फुट वाल्व में हमारा सेम पिस्टन के जैसा ही अरेंजमेंट यहाँ पे भी होता है, यहाँ पे भी हमारा 2 वाल्व लगाए जाते हैं और पिस्टन में भी हमारा 2 वाल्व लगाया जाता है। यहाँ पे एक्स्ट्रा अरेंजमेंट क्या लगाया हुआ है कि एक हमने स्प्रिंग लगाया, कॉइल स्प्रिंग लगाया है, ठीक है, और ताकि इसका एक्शन जो है बेहतर हो सके, इसीलिए हम लोग इसको कॉइल स्प्रिंग लगाते हैं, ठीक है। एक डिस्क स्प्रिंग का भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और ये हमारा पिस्टन रड है, ठीक है, ये हमारा ग्लैंड है, यानी सील कह सकते हैं इसको, यानी कि उसको पैक करना, ठीक है। अच्छा, ये हेड है। अब इसके ऊपर से जो हमने अरेंजमेंट दिए ये हमारा हाउसिंग है, ठीक है। हाउसिंग के साथ ही आपका पिस्टन रड अटैच रहता है जो कि फाइनली अपर आई के साथ कनेक्टेड रहेगा, ये फ्रेम के साथ कनेक्ट हो जाएगा, ये आपका व्हील एक्सल पे माउंट हो जाता है, ठीक है। व्हील एक्सल के साथ ही लोअर आई जो है आपका कनेक्ट होता है और फ्रेम के साथ जो है अपर आई जो है जाकर के कनेक्ट होता है, ठीक है। तो ये हमारा जो है कंस्ट्रक्शन हो गया, ठीक। सारा चीज़ इसमें डिस्क्रिप्ट कर दी हमने। आपका जो सिलेंडर उसमें आपका ऑयल फिल्ड रहता है, आउटर रिजर्वायर में भी आपका कुछ हद तक रहता है ऑयल, ठीक है। और जब कंप्रेशन होती है तो ऑयल का जो लेवल है वो रेज कर जाता है, यानी कि उठ जाता है, ठीक है। तो ये कंस्ट्रक्शन था। वर्किंग के बारे में हमने बताया कि जब कंप्रेशन होता है तो किस तरह से आपका कंप्रेस होगा। कंप्रेस होने पे आपका एक वाल्व जो है खुलता है और ओपनिंग के होने के कारण से आपका ऊपर में जो स्पेस दिख रहा है, ऊपर में जो सिलेंडर में स्पेस है उसमें जा कर के ऑयल जो है जमा होने लगता है, ठीक है। और साथ ही साथ जो बाहर में जो आपका ट्यूब लगा हुआ है, जो रिजर्वायर लगा हुआ है, जब ऊपर में कम स्पेस होने के कारण से हमने बाहर में स्पेस दी है ताकि ज़्यादा अगर प्रेशर बढ़ जाए तो क्या हो कि ये ट्यूब में जा कर के लिक्विड जो है फिल आउट होने लगेगा और जमा होने लगेगा, ठीक है। तो ये हमारा जो है वर्किंग होता है इस तरह से। और जब एक्सपेंशन होता है, दोनों का जब फैलाव होता है, तो उस केस में आपका क्या होता है कि ऊपर वाला स्पेस में जितना जो लिक्विड आया था वो फिर वापस ये रिटर्न वाल्व से आपको रिटर्न हो जाएगा, किस में, सिलेंडर में रिटर्न हो जाएगा। साथ ही साथ इधर से जो रिजर्वायर में भी था वो भी आपका रिटर्न वाल्व से रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ आप जब भी पढ़ोगे तो ये हमेशा कन्फ्यूजन रहता है कि ये एक्सपेंड क्यों करेगा। जब आप एक बार कंप्रेस कर दिए हैं तो कंप्रेस ही रहेगा, एक्सपेंड क्यों करेगा, ठीक है, ऐसा सोच सकते हैं। तो हम इस चीज़ को ऐसा आपको समझा रहे हैं एक चीज़ को कि इसमें हम लोग स्प्रिंग का इस्तेमाल करते हैं, ठीक ना, कॉइल स्प्रिंग का इस्तेमाल करते हैं। चाहे आप अंदर से कॉइल स्प्रिंग इस्तेमाल कीजिए या बाहर से कॉइल स्प्रिंग का इस्तेमाल करें, ठीक है। दोनों में से कहीं पे भी आप कॉइल स्प्रिंग इस्तेमाल करेंगे और बाहर से कॉइल स्प्रिंग करेंगे तो यहाँ से आपका रहेगा जो कि लोअर आई तक आपका स्प्रिंग कॉइल स्प्रिंग इस्तेमाल होगा, ठीक है। अंदर में रहेगा तो ऊपर में आपका इस्तेमाल होगा। तो ये चीज़ें हैं जो व्यवस्था है आपको इस्तेमाल किए जाते हैं कॉइल स्प्रिंग का। आवश्यकता अनुसार आप अंदर में इस्तेमाल कर सकते हैं या बाहर में इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। वो कॉइल स्प्रिंग क्या करेगा कि उसके पोजीशंस को मेंटेन रखने के लिए उसमें आपका जो है एक फिक्स्ड पोजीशन को मेंटेन रखने के लिए इलोंगेशन के लिए आपका रिस्पॉन्सिबल होगा। यानी कि जो पोजीशन आपका बिगड़ेगा, यानी कि जब कंप्रेस होगा तो जो पोजीशन डिस्टेंस बिगड़ेगा उसको वो वापस से फिर स्प्रिंग जो है इलोंगेट कर करके सही करेगा, ठीक है। तो इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं, कॉइल स्प्रिंग के साथ इसका इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, तो इसी चीज़ों को हमने ये वर्ड्स में हमने कन्वर्ट किया है, वर्ड्स में लिख दिया है जो कि आपको PDF में अवेलेबल रहेगा, ठीक है। तो लिखा क्या कि इट कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंडर टू व्हिच हेड इज वेल्डेड। ये आपका जो सिलेंडर है इसमें हम लोग जो है हेड को वेल्ड कर देते हैं, ये हेड को कस देते हैं,
या फिर उसको ग्लैंड कर देते हैं, ठीक है। टू द बॉटम एंड ऑफ द आउटर रिजर्वायर ट्यूब इज वेल्डेड अ प्रेस्ड स्टील कैप एंड आई और रिंग। जो है से ये आपका बॉटम पार्ट है, इसमें हम लोग जो है क्या करते हैं कि आई को वेल्ड कर देते हैं, ठीक ना। ये आउटर रिजर्वायर ट्यूब के साथ में उसको कस कर करके और उसमें हम लोग वेल्डिंग कर देते हैं, ठीक है, प्लेट लगा करके, ठीक है। इस स्टील कैप लगाते हैं। अच्छा, दिस आई इज़ कनेक्टेड टू द व्हील एक्सेल। ये वाला जो आई है वो व्हील एक्सेल में आपका कनेक्शन होता है, यानी कि जहाँ पे आपका चक्का होता है वहाँ पे जा कर के वो हम लोग लोअर आई को कनेक्ट करते हैं, ठीक है। फिर कहता है कि पिस्टन कंसिस्ट ऑफ अ 2 नॉन रिटर्न वाल्व। पिस्टन जो है 2 नॉन रिटर्न वाल्व होता है, साथ ही साथ ये भी आपका 2 नॉन रिटर्न वाल्व रखता है। एंड ए कॉइल स्प्रिंग, ए डिस्क स्प्रिंग, there is a foot valve assembly at the bottom of the cylinder. The foot valve assembly is similar to that of the piston assembly। यानी कि इसमें जो है आपका एक कॉइल स्प्रिंग होता है, एक हमारा डिस्क स्प्रिंग होता है, ठीक है। और इसी के जैसा सेम जो है आपका असेंबली नीचे फुट वाल्व में भी होता है, ठीक है। अच्छा, फिर कहा है कि बोथ एंड्स ऑफ द सिलेंडर्स आर कम्प्लीटली फिल्ड बाई ए मिक्सर ऑफ 60% ट्रांसफार्मर ऑयल 40% टर्बाइन ऑयल। जो ये आपका दोनों इंड जो दिख रहा है ना यहाँ से यहाँ तक, ये आपका कम्प्लीटली फिल्ड रहता है सस्पेंशन ऑयल के ऑयल से, जिसमें हमारा 60% जो है ट्रांसफार्मर ऑयल और 40% जो है टर्बाइन ऑयल रहता है, ठीक है। एंड द स्पेस बिटवीन द ट्यूब एंड सिलेंडर, जो इसमें जो आपका सिलेंडर में जो स्पेस है, ये थोड़ा बहुत स्पेस आपका इसमें रहता है, ट्यूब में स्पेस रहता है, और इसमें जो ऊपर में अपर पोर्शन में है उसमें आपका स्पेस दिया जाता है, ठीक है, ताकि कंप्रेशन एक्शन हो तो प्रेशर के कारण से फ्लूइड जो है उसमें जा कर के जमा हो, ठीक ना, तभी आपकी डैम्पिंग एक्शन जो है से काम कर पाएगी, ठीक है। यानी कि जो भी वाइब्रेशन आएगा वो फ्लूइड जो है उसको शॉक एब्जॉर्ब कर लेगा, यानी कि उस मोशन को, काइनेटिक मोशंस को वो हीट में कन्वर्ट कर करके फिर वो ख़त्म कर देगा, ठीक ना। हीट में कन्वर्ट कर करके हीट तो वो होगा, और हीट हो कर करके आपका जो वाइब्रेशन है उसको कंट्रोल कर लेगा, ठीक है। अच्छा, फिर हमारा क्या है वर्किंग। तो वर्किंग में लिखा है कि व्हेन अ व्हीकल कम अक्रॉस द बम्प, जब गाड़ी जो है जब बम्प को फील करता है, जब वो उसको बम्प मिलता है, जर्क मिलता है, ठीक है, तो क्या होता है कि द बॉटम आई इज़ मूव्ड अपवर्ड। जो बॉटम पार्ट है वो क्या होगा, अपवर्ड की ओर मूव करेगा। देन द फ्लूइड बिलो द पिस्टन मस्ट बी डिस्प्लेस्ड टू द टॉप साइड ऑफ द पिस्टन। तो जो ये आपका फ्लूइड है वो क्या होना चाहिए, टॉप साइड में जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा होगा नहीं क्योंकि पिस्टन लगा हुआ है। तो क्या होगा कि जो रिटर्न, इसमें जो हम लोग नॉन रिटर्न वाल्व लगाए हैं, ये जो है ऊपर की ओर मोशंस को अलाउ करता है फ्लूइड के, तो वो जो है से खुलेगा, प्रेशर ज़्यादा होने के कारण से खुलेगा, वो ऐसे नहीं खुलेगा। ये स्प्रिंग के साथ कनेक्टेड होता है, ठीक है। स्प्रिंग के साथ कनेक्टेड होने के कारण से जब प्रेशर ज़्यादा होगा तब जो है से वो खुलता है और फिर वो ऊपर चला जाता है, फिर वो अपने आप प्रेशर कम होने की वजह से वो बंद भी हो जाता है, ठीक है। अच्छा, फिर कहता है कि below the piston must be displaced to the top side of the piston. The fluid will now pass through the non-return valve। जो फ्लूइड है वो अब किससे होगा, नॉन रिटर्न वाल्व से पास होगा, और किस में जाएगा, तो अपर पोर्शन ऑफ द सिलेंडर जाएगा, और साथ ही साथ नीचे में भी एक नॉन रिटर्न वाल्व है। तो इसमें अगर स्पेस कम है, इसमें अगर पूरा फिल हो जाता है तो फिर जो है आपको किस में जाएगा, तो आउटर रिजर्वायर ट्यूब में चला जाएगा, ठीक है। फिर हमने लिखा क्या, portion of the cylinder but the volume above the piston is less due to the piston rod। जो ऊपर में वॉल्यूम है वो कम होता है पिस्टन रड के कारण से, इसीलिए हम लोग आउटर ट्यूब का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अच्छा, एज सच फ्लूइड फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पिस्टन, जो आपका फ्लूइड है नीचे में, वो आपको क्या होता है कि नीचे में जो आपका लगा हुआ है वॉल्व उससे खुल करके ट्यूब में जाएगा, ठीक है। बॉटम ऑफ द पिस्टन विल ऑल्सो गेट डिस्प्लेस्ड थ्रू फुट वाल्व एंड रिटर्न्स द आउटर रिजर्वायर। जो क्या करता है कि इसे आउटर रिजर्वायर में चला जाता है, ठीक है।
enters the outer reservoir and when the cylinder moves downward, जब सिलेंडर जो है से डाउनवर्ड अगर आ रहा होता है यानी एक्सपेंशन हो रहा होता है, तब क्या होता है कि रिवर्स एक्शन टेक्स प्लेस, यानी कि उसके उल्टा एक्शन जो है से इसमें घटेगी। ठीक है, तो दो एक्शन इसमें आपका परफॉर्म होता है, एक तो हमारा कंप्रेशन एक्शन परफॉर्म होता है और दूसरा हमारा एक्सपेंशन एक्शन परफॉर्म होता है। कंप्रेशन में क्या होता है कि आपका नीचे ये जो लोअर पार्ट है वो अपवर्ड मूवमेंट लेता है और अपर पार्ट जो से डाउनवर्ड मूवमेंट लेता है। ठीक है, उस केस में हमारा क्या होता है कि इसे जो लिक्विड अंदर में भरे हुए हैं वो रिटर्न वाल्व से एक वाल्व खुलता है और उस ऊपर वाले पोर्शन में जाकर के जमा होता है जहाँ पे स्पेस रहता है। ठीक है, और फिर कुछ अगर ये ज़्यादा फिल हो गया तो उसके बाद जो से हमारा ट्यूब में यानी कि आउटर रिजर्वायर ट्यूब जो है उसमें आपका जाकर के जमा होता है। ठीक है, फिर जब एक्सपेंशन होता है तो ऊपर में जो स्पेस आपका था वो दूसरे वाल्व से, ठीक ना, जो वाल्व से गया था उस वाल्व से नहीं, दूसरे वाल्व से वो जो है से वापस आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा जो है वर्किंग और प्रिंसिपल जो है से इसी पे काम करता है हमारा। और साथ में हमने देखा कंस्ट्रक्शन टेलीस्कोपिक शॉक एब्जॉर्बर का, तो अब जो है हमारा शॉक एब्जॉर्बर वाला जो पोर्शन है वो हमारा ख़त्म होता है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे व्हील्स टायर्स के बारे में, साथ ही साथ अलाइनमेंट के बारे में। ठीक ना, यानी कि व्हील्स में जो भी चीज़ें कंपोनेंट्स लगी होती हैं, रिम होता है, ठीक है, और टायर होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। अगर ट्यूब्ड टायर रहा तो ट्यूब, और नहीं तो ट्यूबलेस, दो ही तरह के टायर हो सकते हैं ना, या तो ट्यूब्ड होगा या फिर ट्यूबलेस होगा। ठीक है, फिर हम लोग उसके बाद पढ़ेंगे स्पेसिफिकेशंस यानी अलाइनमेंट के बारे में पढ़ लेंगे कि जो व्हील आपका होता है उसका सही अलाइनमेंट नहीं होने पे क्या होगा और सही अलाइनमेंट कैसे किया जाएगा। ठीक है, बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। अगर उसमें अनबैलेंस फोर्स अगर कहीं पे लग रहे होंगे व्हील में, तब वो आपको जो है से पलटी खाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, या फिर गाड़ी जो है जल्दी घिसने लगता है, यानी कि टायर जो है आपका जल्दी से घिस करके ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें यानी व्हील अलाइनमेंट्स के बारे में हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज भर इतना ही रखते हैं। टेलीस्कोपिक शॉक ऑब्जर्वर के बारे में ही हमने पढ़ लिया, अगले वीडियो में हम लोग उसको कर लेंगे। ठीक है।